कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन भिवानी आप सबसे अपील करता है कि केवल अपने घरों में रहें, खुद भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। रोहनाथ निवासी कोरोना पॉजिटिव के परिजनों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। टीमें गठित कर गांव की कराई गई स्क्रीनिंग। भिवानी की अनाज मंडी में पहुंचा किसानों का पीला सोना। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सामान्य अस्पताल में शुरू हुई ओपीडी। वार्ड पार्षद ने दिया इस्तीफा, रोष प्रकट करने के लिए करा दिया मुंडन। चरखी दादी नगर परिषद के सफाई कर्मी गए हड़ताल पर, प्रशासन आया हरकत में। सफाई कर्मचारियों की मानी गई मांगे। कोरोना योद्धाओं के आभार हेतु महायज्ञ का आयोजन, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सभी के लिए की सुख शांति की कामना। युवक ने फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त, मानसिक रूप से था परेशान। घर घर जाकर आशा वर्कर कर रही हैं सर्वे। कोरोना के कारण किया जा रहा है ये कार्य, कर रहे हैं आंकड़े एकत्रित। सरसों खरीद न होने पर रूपगढ़ के किसान ने दिया मार्केट कमेटी पर धरना, खरीद कर्मचारियों पर लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी के कोविड-19 अधिकारियों ने उस समय राहत की सांस ली जब कोरोना से संक्रमित रोहनाथ निवासी राजकुमार के परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं इस बारे में पीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि विभाग द्वारा नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश खटक के निर्देशन में 15 टीमों द्वारा पूरे रोहनाथ गाँव का स्क्रीनिंग करवाया गया है। गांव रोहनाथ निवासी का गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके परिवार से उसकी मां, पत्नी और 2 बच्चों के सैंपल भिजवाए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। रविवार को उसके परिवार के सदस्यों को विभाग ने सामान्य अस्पताल भिवानी में आइसोलेशन वार्ड में रखा। इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा इनको गठित करके रोहनाथ की स्क्रीनिंग भी कराई गई। रविवार को उसके परिवार के सदस्यों को विभाग ने सामान्य अस्पताल भिवानी में आइसोलेशन वार्ड में रखा और इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा इनको सोमवार को होम क्वारंटाइन के लिए उनके गांव भेज दिया गया। वहीं विभाग द्वारा 15 टीमें गठित करके गांव रोहनाथ की स्क्रीनिंग भी कराई गई। टीम द्वारा सोमवार को गांव रोहनाथ से 26 व्यक्तियों के सैंपल भिजवाए गए तथा 6 अन्य व्यक्तियों के जिले से सैंपल भी भेजे गए हैं। कल एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन आई थी, राम कुमार, जिसके यहाँ जेल वार्डन था धनुषी जेल में। उनके जो हाई रिस्क कंटेंट जो पर्सन थे, उनकी मदर थी, उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, उनको हमने कल आइसोलेट किया था। उनका कल ही सैंपल भेज दिया था और उनकी चारों की सैंपल नेगेटिव आई है। उनका स्वास्थ्य जांच किया गया है। अब उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, उनको अभी कोई सिम्टम नहीं है। सर्विलेंस ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस और एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये उनका जो एज प्रोटोकॉल जो कार्य करना है वो उनका काम है, वो जरूर कार्य करेंगे।
मार्केट कमेटी भिवानी द्वारा हरियाणा सरकार के आदेशानुसार सोमवार को गेहूं की खरीद प्रारंभ कर दी गई। जिला प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों से खरीदी जा रही है गेहूं की फसल। वहीं सुपरवाइजर राजकुमार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन और अनाज मंडी में किसानों की गेहूं की खरीद की जा रही है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार भिवानी मार्केट कमेटी व अधिकारियों द्वारा किसानों की लोहारू रोड स्थित अनाज मंडी व रोहतक रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में स्थापित अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। खरीद व्यवस्था के बारे में सुपरवाइजर राजकुमार ने बताया कि दोनों मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और साथ साथ किसानों के लिए मंडियों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और मास्क इत्यादि लगवाने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही उनकी फसल खरीदी जा रही है और सरकार द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं किसान भी कोरोना महामारी से अपने आप को बचाने के प्रत्येक नियम का पालन करते नजर आए। 50 सुबह और 50 शाम को प्रत्येक मंडी में किसानों को बुलाया जाएगा और उसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस भी किसान भाई के पास जितनी भी फसल है वो अपनी मंडी में लेके आ सकता है। तो यहाँ से एक दूसरा सेंटर और बना गया है राधा स्वामी सत्संग भवन रोहतक रोड पे, और एक अपनी जो TMC चारा मंडी है उसमें भी लेके आ सकते हैं। इन तीनों को बांट दिया गया है, जिसके जो नज़दीक पड़ती है उस मंडी में लेके आ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल हम मेंटेन करवा रहे हैं और हमने गेट के ऊपर इवन सैनिटाइज़र, मास्क, वो थर्मल स्कैनर भी लॉकडाउन के दूसरे चरण के चलते सोमवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में OPD प्रारंभ कर दी गई। वहीं इस बारे में अस्पताल के PMO डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के अलावा अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है ताकि किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या ना हो। लॉकडाउन के दूसरे चरण में नगर के सामान्य अस्पताल की OPD शुरू कर दी गई। सोमवार को लगभग 350 मरीज उपचार कराने पहुंचे। हालांकि ये पहले की तुलना में बहुत कम है। इस दौरान ज्यादातर चिकित्सक भी OPD में ही रहे। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के पहले चरण में अस्पतालों की OPD बंद कर दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण में OPD सेवाएं शुरू कर दी गई हैं ताकि मरीजों को कोई और समस्या ना आ सके। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि कुछ जरूरी OPD सेवाएं चालू कर दी गई हैं तथा मरीजों को मास्क पहनकर और हाथों को सैनिटाइज करके ही अंदर आने दिया जाता है। कोविड को मद्देनजर रखते हुए गायने की OPD, पीडियाट्रिक्स की OPD, मेडिसिन की और चेस्ट की OPD तो पहले ही चालू थी और 24 आवर हमारी इमरजेंसी सेवाएं चालू हो चुकी थी। और फ्लू कॉर्नर के लिए हमने 2 मॉर्निंग में, 1 इवनिंग और 1 नाइट में फ्लू कॉर्नर OPD चला रखी थी। इसके अलावा हमने 20/4 से सरकार की हिदायत आई है कि हम अन्य जो एग्जेम्प्टेड OPD थी उनको भी शुरू करें। इसमें ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी OPD, जनरल सर्जरी की OPD, आई की OPD, ENT की OPD। तो हमने इनको आदेश दे दिए हैं कि ये OPD भी हम स्टार्ट करें। आपके माध्यम से हम यही बताएंगे कि जिनको ज़रूरत हो वही मरीज इनके OPD के समय में आकर के दिखाएं। एक दूसरा और आग्रह करेंगे कि हॉस्पिटल में जो भी कोई आता है, अगर उसको ज़रूरत है सहायक की तो एक ही सहायक लेकर के आएँ और मुंह के ऊपर मास्क लगा करके आना सुनिश्चित करें। अस्पताल में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। अगर कोई किसी के पास कोई मास्क नहीं है तो वो अपना गमछा पहने या कोई चुन्नी मुंह के ऊपर लगाएं। और फिर भी कुछ नहीं आता तो हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे कर्मचारी उनको मास्क देंगे। जिला प्रशासन द्वारा राशन वितरण प्रणाली में आ रही खामियों के विरोध स्वरूप नगर पार्षद बलवान ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। वहीं इस बारे में नगर परिषद के उपाध्यक्ष मामन चंद ने बताया कि भिवानी के सभी पार्षदों ने असंतुष्ट होकर मुंडन भी करवा लिया है, लेकिन जिला प्रशासन उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है। वहीं सचिव राजेश व अध्यक्ष रण सिंह यादव ने पार्षदों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कोरोना के चलते भिवानी में लोगों को कथित तौर पर राशन मुहैया नहीं होने के चलते आज भिवानी के पार्षदों ने बैठक की। बैठक के बाद वार्ड नंबर 31 के पार्षद द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। वहीं उप चेयरमैन मामन सहित कई पार्षदों ने सरकार के खिलाफ रोष के चलते मुंडन तक करा दिया। उनका कहना था कि भिवानी प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, जिस कारण आज उनके वार्ड के लोग परेशान हैं। भिवानी में 31 वार्ड हैं। इन वार्डों के अधिकतर पार्षद नगर परिषद में आज एकत्रित हुए।
पार्षदों ने भिवानी प्रशासन के खिलाफ असंतोष जाहिर किया और कहा कि सरकार द्वारा बेशक कच्चा राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन वार्डों में ये राशन नहीं दिया जा रहा और वार्ड के लोग परेशान होकर उनके पास राशन की मांग को लेकर आते हैं। उन्हें सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पका हुआ राशन दिलवाना पड़ता है। वार्ड नंबर 31 के पार्षद बलवान ने बताया कि वे पार्षद कई दिनों से प्रशासन से मिलकर राशन की मांग कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने भिवानी नगर परिषद के उप चेयरमैन के मार्फत अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं उप चेयरमैन मामन चंद ने भी बताया कि वे पार्षदों के साथ बार बार अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन एक पार्षद इस्तीफा देगा। आज एक पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे वे अधिकारियों को भेजेंगे। उन्होंने भी असंतोष जाहिर करते हुए अपना मुंडन कराया। वहीं चेयरमैन रण सिंह यादव और उसके परिषद के सचिव राजेश ने बताया कि कुछ लोग बेवजह राजनीति कर रहे हैं और भिवानी में किसी प्रकार की राशन की कमी भी नहीं है। शहर के अंदर अगर मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया है, अपने सभी मीडिया साथियों से मेरा अनुरोध है कि जहाँ पर भी कोई भी भूखा कहीं भी है, आप मेरा नंबर दो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं जा करके कोई भी वार्ड ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर उपलब्ध नहीं कराएंगे। उनको ड्राई चाहिएगा ड्राई राशन उपलब्ध करा देंगे, पका हुआ चाहिएगा पका हुआ राशन उपलब्ध करा देंगे। कहीं भी भिवानी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर भिवानी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे कम शिकायतें हैं। टोल फ्री हमारे जो नंबर दे रखा है, कंट्रोल रूम का नंबर है, वहाँ पर कोई भी शिकायत कर सकता है, उसके घर तक राशन पहुँच रहा है। जैसा कि आप लोग पूरे शहर में और भी कहीं भी बता सकते हो। मीडिया बंधुओं से मेरी प्रार्थना है, कोई भी भूखा ना सोए, जिसको भी 24 घंटे में अवेलेबल, जिसको राशन ड्राई चाहिए ड्राई मिलेगा, गीला चाहिए गीला मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं सर, ये मुंडन क्यों करवाया गया आखिरकार, किस लिए ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, जो ये इसलिए कर रहे हैं कि APL को, OPH को, जो जिनका राशन कार्ड है, BPL को, लोग तो पार्षद के पास आते हैं। ये स्वाभाविक है कि लोग आएंगे, लोग आते हैं तो लोगों को, लेकिन उनके अकाउंट में जो पैसे भी आ चुके हैं, अगर हम दोबारा ट्रिपलिंग ऐसे बार बार एक आदमी को बेनिफिट नहीं दे सकते। जिनको जो नीडी हैं, जिनको रियल में ज़रूरत है, उन तक राशन हम पहुँचाने का कार्य करने लग रहे हैं। बहुत अच्छे से प्रशासन हमारा कोऑपरेट कर रहा है। हमने 2 करोड़ का लेटर भी बना दिया है, डी साहब ने आगे भेज दिया। अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो कोई ऐसी प्रशासन बहुत मदद करने लग रहा है। अभी पिछले एक हफ्ते से सारे के सारे पार्षद बहुत ही ज़्यादा हताश हो रहे हैं और बीच बीच में आश्वासन मिलता रहा कि आज राशन की लिस्ट लेंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। उसके बाद आज हमने जो मीटिंग रखी उसमें निर्णय लिया गया कि एक पार्षद रोजाना एक इस्तीफा देगा। आज हमारे बलवान भाई ने इस्तीफा दिया है और उस दूसरा जो सरकार को जगाने का काम और प्रशासन को जगाने का काम आज मुंडन के द्वारा हम सभी पार्षद साथी जो भी हमारे साथ हैं, आज वो मुंडन करवा रहे हैं। चरखी दादरी स्थित नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पुलिस कर्मचारियों के द्वारा मारपीट मामले को लेकर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। वहीं थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों की शिकायत पर दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से ही हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से पूरे शहर में साफ सफाई नहीं हो पाई। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी उनके साथ हो रही मारपिटाई की घटनाओं से परेशान होकर आज सुबह जब धरने पर बैठे तो चरखी दादरी प्रशासन हरकत में आया और तुरंत चरखी दादरी सिटी थाना प्रभारी बलबीर सिंह को नगर परिषद भेजकर मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, जिसके बाद वार्ड पार्षद और नगर परिषद चेयरमैन के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों की बैठक की गई और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया। बैठक के बाद नगर परिषद सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता संतुष्ट दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है और आगे से यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिसके बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि ये सारा मामला रविवार को एक सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी के बीच हुई तनातनी को लेकर यही है। हम तो कर्मचारियों के साथ हैं, ये नहीं है भाई कर्मचारियों का बार बार शोषण हुआ है। तो ये शोषण किसने किया, किस वजह से होया है, और जो ये आई कार्ड ये दिए ड्रेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने कहा है, अफसरों से बात करी है, उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम लिख के दे देंगे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है क्योंकि तीसरे दिन हमारे कर्मचारियों के साथ ये शोषण होता है। कभी किसी पर अगर कर्मचारी कोई घटना करता है या कसूर करता है तो उसको धमकाओ, ये नहीं है लठ फटकारो, थप्पड़ मारो, जलील करो, क्योंकि कर्मचारियों की भी इज्जत है। कार्ड पुलिस डिपार्टमेंट के पास भिजवा दिए जाएंगे, अपने अधिकारियों के फ़ोन नंबर भी चले जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी
तो अपने अधिकारियों से बात करा देंगे। आगे से ऐसी कोई घटना नहीं है। तो सब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब? देखो, इनकी संतुष्टि के लिए हमने जो उन्होंने कहा है वो पूरा कर दिया है। इनके अलग से कार्ड बना दिए गए हैं और इनके पूरा मान सम्मान सब रखेंगे और इनके बगैर शहर का भी काम नहीं चलता। और हम सभी मुलाजिमों को, सभी को इनको कार्ड के बारे में बता दिया है और आगे से इनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर कार्ड बनाने की अभी नौबत आई है तो वो पहले क्यों नहीं बना दिए गए? क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो पहले ही कार्ड बना देने चाहिए थे। वो अब सामने आई है, भी हमारे कार्ड बने हुए हैं और जैसे इस रंग के भी कार्ड है। ये नगर पालिका की तरफ से बनाए थे, लेकिन जो जिन कर्मचारियों को नहीं पता लगा, अब किस वजह से नहीं पता लगा ये कार्ड नगर पालिका के हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोरोना महामारी से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं व शहर वासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए धर्म गुरु व महापंचायत सदस्यों द्वारा सोमवार को महायज्ञ का आयोजन किया गया। स्थानीय रामबाग में आयोजित महायज्ञ के दौरान महामृत्युंजय पाठ का भी आयोजन किया गया ताकि सभी लोग कोरोना महामारी से बच सकें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं और सभी शहरवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भिवानी महापंचायत द्वारा आज महायज्ञ का आयोजन किया गया और 25,000 गरीबों को शहर में प्रसाद का वितरण किया गया। इस महायज्ञ में छोटी काशी के आधा दर्जन धर्म गुरुओं ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी किया। इस दौरान धर्म गुरुओं और महापंचायत के सदस्यों ने सामाजिक दूरी के सिद्धांत का विशेष ध्यान रखते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों, प्रशासन और कलमवीरों का भी आभार व्यक्त किया। भिवानी महापंचायत के तत्वाधान में स्थानीय रामबाग में चल रही जनता रसोई में 25,000 लोगों के लिए तैयार किए गए विशेष प्रसाद में कड़ी रोटी के साथ मीठे चावल के पैकेट भी तैयार किए गए। इस अवसर पर भिवानी महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आज पूरे विश्व में डर का माहौल है और कोरोना योद्धा अपनी जान को ताक पर लगाकर दूसरों के जीवन को बचाने में जुटे हैं। गली गली के व्यक्ति भोजन पहुंचा रहे हैं। महापंचायत एक ऐसी संस्था है जिसमें करीब 15 से 20 हज़ार लोगों का खाना प्रतिदिन वितरित होता है और इस प्रकार के जो हमारे सिस्टम है वो पूरे शहर को कहीं भी कोई भूखा आदमी देखने को नहीं मिलेगा। सूखा राशन अपनी जगह बट रहा है और बना हुआ भोजन अलग से बट रहा है। तो इसमें सभी जो सिस्टम है वो सारे एक्यूरेट हैं और ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच रहे हैं। आज भिवानी जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है उसके आदमी और औरतें भी इस संस्थाओं को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसित हैं और सभी लोग मिलकर भिवानी में कोई भी आदमी जो भूखा न रहे इसके लिए हमारा सबका प्रयास है। यहाँ पे क्या नाम है, आज 20 तारीख होगी। 20 तारीख तक भगवान की क्या नाम हमारी इस भिवानी ज़िले पे मेल रही है। एक गुड़गांव वाले को छोड़ के सभी क्या नाम जो भी बीमार हुए थे वो स्वस्थ हो गए। इसके लिए यहाँ पे आज हवन कराया गया था, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि भाई यहाँ पे बीमारी ना आए और इन कोरोना योद्धा जो क्या नाम डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, प्रशासन के अधिकारी और जो भी इस कोरोना में लगे हुए थे पुलिसकर्मी हैं, वो सब के लिए क्या नाम ये हवन किया गया था कि भाई ये सब स्वस्थ रहें। और यहाँ पे शिव जी महाराज जी की प्रार्थना ये की गई थी कि भिवानी जिला आगे इस तरीके की कोरोना बीमारी से बचा रहे। ये क्या नाम इस तरीके के हवन हमारे 5 पंडितों द्वारा किया गया। सर 25 तारीख से लगातार जनता रसोई चलाई जा रही है। ये यहाँ पे हर रोज़ 20,000 आदमियों का खाना बनता है सुबह शाम, और हर दिन खाना अलग अलग उससे बनता है। कभी कढ़ी के अंदर हमारी वो चीज़ें गिरती हैं जो क्या नाम इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो शरीर में क्या नाम पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। उसमें हींग है, उसके अंदर कड़ी पत्ता है, कस्तूरी मेथी है, साबुत मेथी है, उसमें अजवाइन है, उसके अंदर क्या नाम है काली मिर्च है, बड़ी इलायची हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो क्या नाम है एंटीबायोटिक और शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक है। बेसन है, उसमें विटामिन वो होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। सोमवार को खाड़ी मोहल्ला निवासी दिनेश ने मानसिक परेशानी के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। रविवार देर शाम खाड़ी मोहल्ला निवासी एक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
मृतक के भाई राहुल ने बताया कि उसका बड़ा भाई दिनेश, जो कि 30 साल का था और बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। उसने बताया कि मृतक पिछले काफ़ी समय से मानसिक रूप से परेशान था और रविवार रात को उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। और मामले की कार्रवाई कर रहे पुलिस अधिकारी दशरथ ने बताया कि मृतक की मां के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। सुबह देखा तो कड़ी के टंगा हुआ था, फिर तक कड़ी चुन्नी से उतारा, फिर अस्पताल में लाए, अस्पताल में जवाब दिया। कितनी उम्र थी, क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था? खाटी मोहल्ला, दिनेश नाम था, राजकुमार का लड़का था, मेरा भाई था, बड़ा सब में बड़ा। कितनी उम्र होगी उसकी? 32 साल में। उत्तर राजकुमार वासी खाटी मोहल्ला लड़ने का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष अविवाहित है, जो दिमागी रूप से कमजोर होने के कारण अपने गला में फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर। सोमवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत नगर में कार्यरत आशा वर्कर अनीता कुमारी, ईशवंती इत्यादि द्वारा कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र के निर्देशन में भिवानी के इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी व विद्यानगर इत्यादि के निवासियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे के दौरान घर के सदस्यों की जानकारियां हासिल की गई। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार अपने हर संभव प्रयास कर रही है। मंगलवार को कोविड-19 टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र के निर्देशानुसार आशा वर्कर ने भी अपना सर्वे आरंभ किया। इस कार्य के अंतर्गत सोमवार को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत नगर में कार्यरत आशा वर्कर ने इंदिरा कॉलोनी और नेहरू कॉलोनी में घर घर जाकर सर्वे किया और आंकड़े इकट्ठे किए। आशा वर्कर्स ने घर के सदस्यों की आयु, फोन नंबर, बीमारी से कोई पीड़ित है या नहीं, कोई नया सदस्य आया है या नहीं आदि आंकड़े इकट्ठे किए। इस दौरान अनीता और ईशवंती ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन द्वारा ये कार्य किया जा रहा है ताकि जिले को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके और किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को बीमारी की अवस्था में चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा सके। अनीता है, मैं आशा वर्कर हूँ और आज हम यहाँ पे कोविड-19 के बारे में सर्वे कर रहे हैं। घर घर हम जाके पता कर रहे हैं भाई कोई यहाँ पे बाहर विदेश से आया हो, किसी को कोई दिक्कत हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। हमने पहले नेहरू कॉलोनी की है, अब हम इंदिरा कॉलोनी में घर घर जाके इसकी सर्वे कर रहे हैं ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। आप किस तरह के पेशेंट्स के बारे में या परिवार के सदस्यों के बारे में पूछ रहे हैं? हम यहाँ पे जैसे किसी को पुरानी बीमारी हो, शुगर की, बीपी की, कोई सांस में प्रॉब्लम हो या अभी फिलहाल किसी को खांसी, जुकाम या गले में खराश, बुखार हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं ताकि हम उसे हॉस्पिटल में भेज सके। भाई अगर कोई दिक्कत थोड़ी बहुत भी आशंका होती है तो हमें उसे भेज सके। मार्केट अधिकारी द्वारा सरसों खरीद नहीं करने के कारण रूपगढ़ निवासी धरने पर बैठ गया। वहीं इस किसान ने सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। वहीं मार्केट सचिव ज्योति धनखड़ ने मौके पर पहुंचकर किसान की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया और धरने को खत्म करवाया। इस समय सरसों की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार के आदेशानुसार हर जिले में कई परचेज सेंटर खुले हुए हैं और सरसों की खरीद का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल भी खुद मंडियों का दौरा कर रहे हैं। फिर भी ऐसे में रूपगढ़ निवासी शमशेर सिंह नामक किसान जब अपनी 12 एकड़ सरसों की फसल नंदगांव के परचेज सेंटर लेकर गया तो उसने आरोप लगाए कि उसकी फसल की बिक्री नहीं हुई। इससे तंग आकर उक्त किसान ने मार्केट कमेटी भिवानी के सामने धरना दिया। लगभग 2 घंटे के धरने के बाद मार्केट कमेटी सचिव ज्योति धनखड़ से फसल बिक्री का आश्वासन मिलने के बाद ही उसने अपने धरने को समाप्त किया। मैं रूपगढ़ गांव से संबंध रखता हूं और शमशेर सिंह मेरा नाम है, किसान हूं। क्या समस्या आई आपको? वहाँ मंडी के अंदर जो नंदगांव मंडी में हमारी सरसों बिकती है तो वहाँ जो टोकन बांट रहा है योगेश शर्मा, यहाँ इसी दफ्तर का कर्मचारी है, वो है ना सेटिंग करके कूपन बांट, कुछ तो अल्फ़ाबेटिकली बांट देता है, कुछ अपनी मर्जी से बांट देता है। 3 नंबर तक है ना कूपन बट चुके हैं और मेरा ऐसा नाम है, मेरा नहीं आया। उसका बाप वहाँ दुकान करता है, बेटा वहाँ कूपन बांट रहा है। रामराज की स्थापना असली अब हुई है। मैंने मैडम जी से कहा यहाँ आग जी ये रामराज की स्थापना क्यों कर दिया आपने, इससे अच्छी कब होगी, बेटा कूपन बांट रहा है और बाप है ना दुकान कर रहा है। मैडम बोली उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता यहाँ दफ्तर का, वो तो यहाँ भी मंडी भी वही चलाता है और वहाँ भी वही चलाएगा। तो कितनी सरसों आपकी जो खरीदनी है? मेरे 12 एकड़ में सरसों है, एक दाना भी नहीं खरीदा। तो अब क्या मांग आपकी? मेरी मांग ये है कि मेरे से पीछे का नंबर क्यों आया, मेरे नंबर आने से बाद में आना चाहिए था, उसका पहले कैसे आ गया T नंबर, जबकि एस नंबर खाली अभी काफ़ी पड़े हैं। बस ये मांग है, ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहाँ कूपन बांट रहा है
न्याय अगर ये सीएम साहब कहता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस है, ये मैडम कहती है मेरा खास है, कहाँ ये सीएम का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। रोहनाथ निवासी कोरोना पॉजिटिव के परिजनों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, टीमें गठित कर गांव की कराई गई स्क्रीनिंग। भिवानी की अनाज मंडी में पहुंचा किसानों का पीला सोना। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सामान्य अस्पताल में शुरू हुई ओपीडी। वार्ड पार्षद ने दिया इस्तीफा, रोष प्रकट करने के लिए करा दिया मुंडन। चरखी दादी नगर परिषद के सफाई कर्मी गए हड़ताल पर, प्रशासन आया हरकत में, सफाई कर्मचारियों की मानी गई मांगे। कोरोना योद्धाओं के आभार हेतु महायज्ञ का आयोजन, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सभी के लिए की सुख शांति की कामना। युवक ने फांसी लगाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त, मानसिक रूप से था परेशान। घर घर जाकर आशा वर्कर कर रही हैं सर्वे, कोरोना के कारण किया जा रहा है ये कार्य, कर रहे हैं आंकड़े एकत्रित। सरसों खरीद न होने पर रूपगढ़ के किसान ने दिया मार्केट कमेटी पर धरना, खरीद कर्मचारियों पर लगाए आरोप। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।